गुड मॉर्निंग टीम। आपको इनवाइट किया गया है HSGB फाउंडेशन प्रयागराज। मैं अपना परिचय शॉर्ट टर्म में देना चाहता हूँ। मेरा नाम आशीष पाल, कंपनी फाउंडर एवं CEO, जो पूरे इंडिया के लिए ये कंपनी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यह सुबह की जो मीटिंग होती है, एक्चुअली में आप लोगों को हमारी तरफ से यह बताया जाता है कि यह कंपनी आपको क्यों ज्वाइन करना है, यह कंपनी और कंपनी से बेहतर क्यों है, इन सब पहलू पर डिस्कस किया जाएगा। सुबह वाली ट्रेनिंग में कोई क्वेश्चन आंसर सेशन और डिबेट नहीं होता है, यह कंडीशन है। किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपको इसी लिंक पर 1 बजे राइट टाइम ज्वाइन करना है। 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन और आपके डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और देश के आर्थिक जगत के विकास की ट्रेनिंग के लिए आप तैयार हुए और आगे भी आप तैयार रहेंगे। हमने आप लोगों को कहा है कि आप लोग अपना ऑडियो वीडियो कृपया बंद रखेंगे। तो यह सेशंस मैं अरे दोबारा से बता दूं। रीना जी और कमलेश जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑफ करें। रीना भगत जी, बीच में आपको किसी को बोलना नहीं है, नहीं तो मीटिंग में इंटरप्ट होगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो यह सेशन डिस्कशन का नहीं है। यह सेशन में सिर्फ आपको जानना है कि हमारे द्वारा क्या बातें बताई जा रही हैं। तो आशा करता हूँ आपने हमारे ब्रोशर को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है और ऑफर लेटर लेने से पहले हम लोग आपसे कई बार कहते हैं कि आप डायरी पेन पे सारी बातें लिखें, मीटिंग की एक-एक बातें के जो भी आपको डाउट्स हो, और क्वेश्चन आंसर सेशन 1 बजे जो इसी लिंक पे होता है आकर वो पूछें और कॉन्फिडेंस में जाकर फील्ड में काम करें। तो मैं अब शुरू करता हूँ। वर्किंग प्लान, डे प्लान, 9 से 6 आपकी जो ड्यूटी है वह उसमें क्या क्या करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को 9 बजे अपने डे प्लान में यह बताना है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने गांव में जाएंगे, कितने समूह बनाएंगे, कितने फॉर्म बनाएंगे, कितने सेंटर खोलेंगे। वो आपको फॉर्मेट मैसेज किया जाएगा। वो डे प्लान आप डेली डालेंगे। सुबह 9 बजे आप अपने मीटर की रीडिंग, जो किलोमीटर होता है जिसकी वजह से आपको पेट्रोलिंग और TADA मिलता है, ये जरूर डालेंगे। शाम को 6 बजे के बाद आखिरी में वह दोबारा डालेंगे और यह पिक्चर लाइव होनी चाहिए ताकि कंपनी को अटेंडेंस लगाने में एकदम परफेक्ट सुविधा हो कि आप कितने किलोमीटर रनिंग करते हैं। अब उस रनिंग के बीच में एक पिक्चर आपकी ऐसी चाहिए कि आपकी ड्रेसअप क्या है। एक्चुअली में आप जो ड्रेसअप में जाते हैं उसी से कंपनी प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपके पिक्चर, जो 10-15 पिक्चर आपको भेजने हैं, वो भी लाइव, टाइम स्टैम्प, फ्री कैमरा, जिसका लिंक आप लोगों को मिला होगा, नहीं मिला होगा तो अपने ग्रुप में मैसेज डाल के अपने मैनेजर से लीजिए या यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उससे आपको सारे पिक्चर यहाँ पे 15 पिक्चर 20 पिक्चर ऐसे भेजने हैं जिससे ये पता चलेगा कि आप फील्ड में गए हैं
और आप काम कर रहे हैं। ज्ञान शंकर जी, आपके वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो भी। तो उससे आपकी अटेंडेंस लगती है, और पिक्चर में कहीं कोई कमी रहती है, यहाँ से आपको मैसेज और कॉल द्वारा गाइड किया जाता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है, उस गलती को सुधार लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अभी आप हमारे साथ सीख रहे हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, और ना तो आप समझने की भूल करिए। यहाँ के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी तरह से काम करिए। आपके अटेंडेंस के लिए वो अनिवार्य है। अब आपको करना क्या है? फील्ड में लोगों के पास जाना है और उनको अपनी वैकेंसी के बारे में बताना है कि हमारी इस कंपनी में इस प्रकार की इस सैलरी से स्टार्ट है, इस सैलरी तक हाईएस्ट वैकेंसी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा कैसे अप्लाई करोगे। कुछ लोग जाके ऑनलाइन साइबर कैफे होते हैं जहाँ पे सरकारी फार्म भरे जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग तो लैपटॉप और मोबाइल से अपने घर पे ही फार्म भर लेते हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उससे भी भर सकते हैं। और आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, वहां से भी भर सकते हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य आपका हुआ इंटरव्यू लेना, रिक्रूट करना, हायर करना लोगों को, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए 12 फॉर्म भरे जाएंगे। एक फॉर्म आप भरोगे, उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पे नहीं होगा। नियमावली में एससी ओबीसी जनरल के सभी के फॉर्म भरे जाने चाहिए। प्रत्येक गांव से डोर टू डोर जाके कम से कम 12 ऐसे बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ अप्लाई करवाइए जॉब के लिए, जिनको किसी न किसी पद पे हम लोग इंटरव्यू करा सकें और ट्रेनिंग करा सकें। उसके बाद सिलेक्शन के तौर पे जब वो श्योरिटी दे पाएंगे इंटरव्यू में कि हाँ उन्हें काम समझ में आ रहा है, किसी से काम जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। अगर वो हमारे काम को करने के लिए हाँ बोलेंगे और तैयार रहेंगे, हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार रहेंगे, तो उनको जरूर अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑफर लेटर जब भी प्रोवाइड किया जाता है, उसमें 17 दिन का एक टाइम दिया जाता है कि 17 दिन में हम आपको देख रहे हैं कि आप हमारे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, या सिर्फ 20,000 30,000 के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यदि वो करने में ऐसा विफल रहे तो कंपनी उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देगी। यदि वो 17 दिन में कंपनी के बताए हुए ट्रेनिंग किए कार्यों को वो पूरा कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर जरूर मिल जाएगा। और पिछली जितनी 17 दिन की उनकी अटेंडेंस है, वो अप्रूवल तभी होगी जब उस कंपनी का वो काम पूरा करे रहेंगे। यदि उन्होंने काम ये पूरा नहीं किया है, जैसे 9 से 6 जो रिपोर्टिंग है, शाम को एक गूगल मीट पे गूगल फॉर्म पे रिपोर्टिंग होती है, यदि उन्होंने वो फॉर्म नहीं भरा है तो उनकी अटेंडेंस अप्रूव नहीं होगी। तो बिना कंफ्यूजन के काम को हमें सीखना है, लोगों को बताना है। कल ही कोई हमसे बात शाम को कर रहे थे कि सर थोड़ा ठंडी पड़ रही है, तो ऐसे लोगों की जॉब में ज़रूरत है ही नहीं। उनके लिए अभी समय है, अच्छा कंबल बनवाएं, खरीदें और बढ़िया से सोएं। इस समय हरी सब्जियां भी अच्छे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और वो आराम करें। क्योंकि आपके भारत का जो मौसम है मुख्य रूप से तीन: बारिश और गर्मी और ठंडी। यह तीनों जो है हमारे आपके लिए एक चैलेंज लेके आती है।
और इसी में जो काम करने वाले नायक हैं, हीरो हैं, वो लोग उससे लड़ते हैं और बिना एक्सक्यूजेस के काम करते हैं। तो बेसिक रूप से आपको यह जानना होगा कि कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो आपके बहानों पर गौर नहीं करेगी। यदि आपने ऐसा करने का कोशिश किया तो कंपनी आपको इग्नोर कर देगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ आपको समझाए। कैसे इग्नोर होगा आप ये भी यहाँ सीखेंगे। और आपको भी सीखना है कि जब लोगों के पास जाते हैं तो बहुत नॉर्मल बातें करिए, बहुत हाई फाई समझाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो आपकी बातें हैं कि हमारी फाउंडेशन, हमारी कंपनी से ज्वाइन करने का आपको ये बेनिफिट है। भारत के इतिहास में सन 85 से आज तक कंपनियों ने कोरम पूरा किया है। पहली ऐसी कंपनी है जो भारत में इस कोरम को प्रैक्टिकली रूप से कर रही है और करना चाहती है, जिसमें एम्प्लॉय और रोजगार की जो संबंध है और शिक्षा का जो संबंध है उसमें रिसर्च हो रहा है। तो रिसर्च में आपको बता दूं, पहलुओं की, प्रकारों की कोई लिमिट नहीं होती। तो कंपनी समय समय पे जो काम आपको सौंपेगी, जो काम आपको बताएगी, वो आपको करना है। तो आपको जब पहला इंटरव्यू लेना है किसी का, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए। आपको लिखवाया गया था और कल ये फिर लिखवाया जाएगा। कल की मीटिंग में आपको आना अनिवार्य है कि किस पद की क्या सैलरी होगी, और वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर लेंगे किस पद की क्या सैलरी होगी। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 राउंड इंटरव्यू में लोग ये सब बातें अपनी कंफर्म करेंगे। ये कम्युनिकेशन का तरीका है। यदि आप लोग ऐसा कर पाते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप ऑफर लेटर की डिमांड करिए और 2 तरीके में बदलाव करिए। एक तो ये कि आप डिग्री कॉलेजेस को अप्रोच करिए जहां पे आप प्लेसमेंट देंगे, वहां के डीन, वहां के प्रचार प्रिंसिपल से मिलिए और एक लेटर आपको दिया जाएगा, उनको दे करके उन बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट कराइए और डायरेक्ट उनके डिटेल मेल कराइए, उनका इंटरव्यू होगा, आपकी टीम तैयार हो जाएगी। दूसरा, एक आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, वेबसाइट पे भी है। वो आपको जो सीएससी, सहज जन सेवा केंद्र, ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले लोग आपके मार्केट में जो छोटी सी दुकान चला रहे हैं, वहां पर आवेदन का फॉर्म चस्पा कर दीजिए और उनसे अपनी कंपनी से अटैच करा दीजिए। उनका कांटेक्ट, उनका विजिट करके यहाँ पे नंबर दे दीजिए। उनको यहाँ से कॉल जाएगी और उनको समझा दिया जाएगा कैसे अप्लाई करवाना है, तो अपने आप आपकी टीम तैयार हो जाएगी। ये 17 दिन में ये काम कंप्लीट आपको कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉय आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जो जिस काम के लिए फिट बैठेंगे वह अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो प्रथम काम आपको यही है। और जहां भी कंफ्यूजन है, अपने सारे लोग मैनेजर से बात करिए, वो आपके कंफ्यूजन दूर करेंगे। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और बीडीएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सभी जूनियर का ये क्वेश्चन, ये डाउट्स को क्लियर करें और कंफर्म करें। वहां से जब आपको कोई डाउट्स क्लियर ना हो पाए, कंफर्म ना हो पाए, तब आप हेड ऑफिस में कॉल करिए और मैसेज करिए, यहां से जवाब भी मिल सकता है आपको। इसके साथ आपको समूह बनाना है। जैसे ये टीम बनती जाएगी, उन्हीं के माध्यम से जिसको आप हायर कर रहे हैं किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, उसको ट्रेनिंग के दौरान 5 समूह बनाकर वहां कोचिंग सेंटर खुलवा दें।
ये प्रक्रिया आपको सभी के साथ ये करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की ट्रेनिंग, इंटरव्यू और रिपोर्टिंग तय करना, और इनको जहां पे असुविधा हो रही है उनकी मदद करना, इनसे रिपोर्ट करवाना। आपका ये बेसिक दायित्व है, और जहां पे जरूरत पड़ेगी आपको गाइडेंस मिलेगी, आप उसको बहुत ध्यान पूर्वक समझ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल के मीटिंग में तैयार रहिएगा डायरी पेन के साथ। कल आपको काफी सारे स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, और उसको भरिए, उसको लिखिए। वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लीजिए सैलरी वगैरह क्या है, और आपको वैसे भी दिखा दिया जाए। तो थैंक यू, आप लोगों ने कीमती समय दिया। आप लोग अपने दिन के कामों में लग जाइए। जिनका ऑफर लेटर ना आया हो वो कॉल मैसेज करके 4 बजे तक ये सब कंप्लीट करेंगे। जिनको किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर करना है वो 1 बजे इसी लिंक पर आएंगे, और अपने ऑफर लेटर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके लेंगे, और फील्ड पे उतर के काम करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आप सभी लोग अभी लेफ्ट करेंगे।